मैं हूं नीरज, आप हैं शिक्षा सुधार के साथ। 7वें चरण के इंतजार में बैठे सीटेट बीटेट एसटेट अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर। शिक्षा विभाग द्वारा बड़ा लेटर जारी किया गया है। ऐसे में आपको बता दें कि आरजेडी जेडीयू गठबंधन की बड़ी सरकार शपथ ग्रहण के बाद सबसे पहला लेटर 7वें चरण के इंतजार में बैठे अभ्यर्थियों के लिए ही आपको बता दें, आपके स्क्रीन पर ये लेटर प्राथमिक शिक्षा निदेशक रवि प्रकाश द्वारा जारी किया गया है। आपको बता दें कि इसमें 24 घंटे के भीतर रिक्तियां मांगी गई है। सामान्य शिक्षक कितने अभी पद नियुक्त हैं, कितने पद सृजित है और इसके साथ कितनी रिक्तियां हैं, साथ में उर्दू बांग्ला शिक्षकों की रिक्ति भी मांगी गई है। ये बड़ा फैसला लिया गया है। आज शपथ ग्रहण के 5 घंटे के भीतर ही शिक्षा विभाग पर पूरा फोकस और रिक्तियां, शिक्षकों की रिक्तियां मांगी गई हैं और ऐसे में 24 घंटे के भीतर ये रिक्तियां मांगी गई है। ऐसे में कयास ये लगाए जा रहे हैं कि अब बहाली प्रक्रिया जल्द से जल्द पूर्ण होगी और नई सरकार नई ऊर्जा के साथ कार्य करेगी। ऐसे में लेटर में क्या है, इसे आपको रूबरू कराएंगे। देख सकते हैं बिहार शिक्षा विभाग द्वारा यह बड़ा लेटर जारी किया गया है। प्राथमिक शिक्षा निदेशक रवि प्रकाश द्वारा यह बड़ा लेटर जारी किया गया। विषय क्या है? विषय है बिहार विधानसभा की अल्पसंख्यक कल्याण की बैठक के संबंध में। अल्पसंख्यक कल्याण की बड़ी बैठक के बाद यह बड़ा लेटर जारी किया गया। ऐसे में आपको बता दें कि कहीं ना कहीं 7वें चरण से इसको जोड़ के देखा जा सकता है। साथ में उर्दू बांग्ला शिक्षकों की रिक्ति कहीं ना कहीं 2013 उर्दू बांग्ला टीईटी अभ्यर्थियों में नई ऊर्जा भर सकती है। क्या आगे उर्दू बांग्ला टीईटी अभ्यर्थियों को आगे मौका दिया जाएगा जो कुछ अंकों से फेल थे? कई कयासे लगाए जा रहे हैं इस लेटर के संबंध में। ऐसे में हम लेटर पढ़ के आपको विश्लेषित कर रहे हैं। क्या होगा ये तो भविष्य की गोद में है, पर 24 घंटे के भीतर रिक्तियां मांगी गई है। एक्शन में सरकार और क्या लेटर में है, इससे आपको रूबरू करा। लिखा है, महाशय, उपयुक्त विषयक उप सचिव बिहार विधानसभा पटना दिनांक 6/6/2021 में निर्देशित निम्न 2 बिंदुओं पर अलग अलग प्रतिवेदन निम्नांकित विहित प्रपत्र में अधोहस्ताक्षरित को 24 घंटे के अंदर उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए। आप समझ सकते हैं कि 24 घंटे के भीतर ये रिक्तियां मांगी गई। सीटेट बीटेट अभ्यर्थी गर्दनी बाग में व्यापक आंदोलन कर रहे हैं और इस बीच सरकार पर बड़ा दबाव शिक्षा सुधार आम अभ्यर्थियों के साथ खड़ा है और आपके स्क्रीन पर बड़ा लेटर है। आप देख सकते हैं कि आगे की लाइनें आपको खुश कर सकती हैं। आप देख सकते हैं, लिखा है कि बिहार में सामान्य शिक्षक के कुल कितने पद स्वीकृत हैं तथा कितने पद पर शिक्षक कार्यरत है, कितना पद रिक्त है और कितने पदों पर नियुक्ति हुई है। कुल नियुक्त हुए शिक्षक में अल्पसंख्यक समुदाय की भागीदारी संख्या एवं प्रतिशत के संबंध में जानकारी मांगी गई है। आपके जिले में उर्दू एवं बांग्ला शिक्षक का कुल कितने पद स्वीकृत हैं, उर्दू बांग्ला शिक्षकों के संबंध में डाटा मांगा गया है। कितने पद पर शिक्षक कार्यरत हैं, कितना पद रिक्त हैं। आप समझ सकते हैं अल्पसंख्यक कल्याण प्रकोष्ठ बिहार विधानसभा की अल्पसंख्यक कल्याण की बैठक में ये बड़ा निर्णय लिया गया है। ऐसे में 24 घंटे के भीतर सामान्य शिक्षकों के साथ उर्दू बांग्ला शिक्षकों की रिक्ति मांगा जाना आगे कहीं ना कहीं आंदोलनरत अभ्यर्थियों के लिए अमृत साबित हो सकता है। अब देखना यह है कि इन रिक्तियों के बाद आगे नई सरकार क्या निर्णय लेती है। पर सामान्य शिक्षकों के साथ उर्दू बांग्ला शिक्षकों की रिक्ति मांगा जाना, कितने शिक्षक कार्यरत हैं, कितने पद रिक्त हैं, कितने पद सृजित हैं, सभी संबंध में जानकारी मांगी गई है। इस आधार पर रवि प्रकाश जो अभी प्राथमिक शिक्षा निदेशक है उनके द्वारा ये बड़ा लेटर जारी किया गया कि विधानसभा की कार्रवाई हुई जिसमें अल्पसंख्यक कल्याण की तरफ से ये बड़ी बैठक हुई थी और बड़ी बैठक के बाद 24 घंटे के अंदर रिक्ति मांगी गई है और अब शिक्षा सुधार की टीम भी पूरी तरह से एक्टिव है कि जल्द से जल्द 7वें चरण का विज्ञापन जारी हो, इसके लिए हम कार्य कर रहे हैं। इस बीच आप आम अभ्यर्थियों के बीच में एक भ्रम फैलाया जा रहा है कि शिक्षा सुधार नियमावली 2020 और 22 में अंतर कर रहा है। जी नहीं, शिक्षा सुधार सिर्फ आपको सच दिखाता है और सच जो था जिस पर हमने आपको विस्तृत जानकारी अपने पोस्ट के माध्यम से, अपने वीडियो के माध्यम से दी। हम न नियमावली 2022 के खिलाफ है, न 20 के खिलाफ है। हमारा मकसद जल्द से जल्द शेड्यूल जारी करवा के आम अभ्यर्थियों को स्कूलों में पदस्थापित करवाना है और इसके लिए शिक्षा सुधार प्रतिबद्ध है और कार्य भी कर रहा है। नियमावली 2022, जहां तक बात नियमावली 2022 की हो रही है, हम आपको बता दें कि 60-40 हो या 80-20 हो, हमें उससे किसी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं है और हम 60-40 इसका समर्थन इसलिए भी करते हैं क्योंकि जब हमने इसका विश्लेषण किया तो हमें ये समझ में आया कि आगे ये आम अभ्यर्थियों के हित में अगर 60-40 नहीं होता है तो आगे आम अभ्यर्थियों में उहापोह की स्थिति होगी, आम अभ्यर्थी आपस में लड़ेंगे और
कई तरह के केस मुकदमे होंगे, पर 60-40 के मुद्दे पर जब बिहार के प्राथमिक से लेकर माध्यमिक उच्च माध्यमिक के अभ्यर्थी मान गए हैं और आगे सभी चाह रहे हैं कि इस नियम के तहत आगे बहाली प्रक्रिया बढ़े, तो आगे शिक्षा सुधार भी आम अभ्यर्थियों के साथ कदम से कदम मिलाकर बढ़ रहा है। और कहीं ना कहीं शिक्षा सुधार की भी कड़ी मेहनत थी कि आगे बहाली प्रक्रिया खुले, और इस बीच में नियमावली 2022 की बात जो हो रही है, कहीं ना कहीं अब बहाली प्रक्रिया जल्द से जल्द पूर्ण हो, इस पर सभी अभ्यर्थियों को एकजुट होकर कार्य करना चाहिए। 80,400 स्टेट अभ्यर्थियों से भी कहूँगा और प्राथमिक शिक्षक बहाली के अभ्यर्थियों से भी कहूँगा कि अब एक होने का वक्त है, लड़ने का नहीं। आगे लड़ना ही है तो जल्द से जल्द विज्ञप्ति के लिए लड़ा जाए, और जिसके लिए हमारे भाई गर्दनी बाग में बैठे हैं। लगातार आंदोलन जारी है और स्टेट अभ्यर्थी भी लगातार एक मंच पर आकर के अपने कार्य को शिक्षा सुधार के बैनर तले बढ़ा रहे हैं। आगे जल्द ही शिक्षा सुधार की टीम उच्च अधिकारियों से मिलेगी और साथ में सरकार के जो भी सरकार गठन के बाद नए शिक्षा मंत्री बनेंगे उनसे मिलकर के आम अभ्यर्थियों के मुद्दों को आगे बढ़ाया जाएगा। और आज जो वोटिंग हमने कराई अपने शिक्षा सुधार की कम्युनिटी में, उसमें जो आंकड़े मिले, इससे हमें साफ पता चल रहा है कि आम अभ्यर्थी चाह रहे हैं कि बस बहाली जल्द से जल्द हो, और सही भी बात है। और कुछ लोग जो केस मुकदमा करके फंसाना चाह रहे हैं, उनसे आम अभ्यर्थी सावधान रहे, किसी को चंदा ना दे। और में जब सभी प्रक्रियाएं सही तरीके से सुचारू रूप से आगे बढ़ रही है, तो कुछ ऐसे अभ्यर्थी भी हैं जो आंदोलन के नाम पर चंदा इकट्ठा करने की मंसूबे को आगे बढ़ा रहे हैं। मैं आप आम अभ्यर्थियों से ये भी कहूँगा कि ऐसे अभ्यर्थियों से भी सतर्क रहने की ज़रूरत है। अभी किसी भी स्टेट अभ्यर्थियों को आंदोलन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो भी हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है। आगे अब मुहिम ये होनी चाहिए कि जो सरकार के पटल पर आगे बढ़कर कार्य हो रहा है, उस कार्य को समर्थन दे करके जल्द से जल्द बहाली प्रक्रिया खुलवाकर बहाली प्रक्रिया पूर्ण करवाई जाए। जैसा कि आपको पता है कि बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने शपथ लेते ही सबसे बड़ा बयान दिया कि हम 1 महीने के भीतर बम्पर रोजगार देंगे। तो इसका लाभ उठाने के लिए हमें एक मंच पर आना होगा, एक साथ आगे कार्य करना होगा। रही बात गेंडा पांडा की, तो मैं आप 38 जिले के अभ्यर्थियों को बता दूं कि मैंने 60-40 का विरोध नहीं किया था, पर गेंडा पांडा जैसे लोगों के कारण मैंने कुछ आपत्ति जताई थी। पर जिसकी जो हकीकत है, जो गिरा हुआ है, आलोक श्रीवास्तव जैसे गिरे हुए लोगों की बात अब नहीं होनी चाहिए। जब नई सरकार नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ रही है, तो गेंडा पांडा की क्या औकात। ऐसे में आलोक श्रीवास्तव गेंडा स्वामी अगर पर्सनल कमेंट करता भी है, तो अब उसकी औकात से पूरा बिहार वाकिफ है। और कौन नहीं जानता है कि आलोक श्रीवास्तव गेंडा श्रीवास्तव है, और कौन नहीं जानता है कि पहले इसने चंदा चोरी की, अब अंडा चोरी कर रहा है। पर शिक्षा सुधार हर कदम पर आम अभ्यर्थियों के साथ खड़ा था। आप सीटेट बीटेट आंदोलन को ही देख लीजिए, हमने आगे बढ़कर आंदोलन को पूरा सपोर्ट किया। आप आम अभ्यर्थियों को जागृत भी किया। आपको धन्यवाद देना चाहूंगा। आप समझ सकते हैं कि बिहार के और तीसों जिले से जो भी हमारे साथी हैं इस आंदोलन के भरपूर प्यार सहयोग दे रहे हैं, और मैं चाह रहा हूं कि जब तक विज्ञप्ति न मिले तब तक हमारा आंदोलन किसी प्रकार कदाचार युक्त रिजल्ट को रद्द ऐसे में मिकुपाल जी 2 दिनों से आंदोलन चल रहा है। अभ्यर्थियों को क्या कहेंगे जो 38 जिले के अभ्यर्थी आपको देख रहे हैं? कौन कर रहा था? मैं अभ्यर्थी को यही कहूंगा, गेंडा ये कदाचार युक्त रिजल्ट की मांग कर रहा था। बड़ा नहीं, इसने जो भी केस मुकदमा किया कहीं ना कहीं बहाली फंसाने के लिए किया। 8,87,000 अकाउंट में है जो अंतिम विज्ञप्ति जब तक की विज्ञप्ति नहीं आ जाती है तब तक धैर्य बना कर रखें। और यकीनन मैं आपको विज्ञप्ति दिला कर ही गर्दनी बाग से जाऊंगा। 80,400 जो स्टेट अभ्यर्थी और साथ में प्राथमिक शिक्षक विनय जी, क्या लगता है कि कुछ जितना मेहनत करे और पूरी टीम मेहनत करे, क्या कहेंगे? 60-40 का जो रेशियो वो सही है। अभी तक मैंने जो भी किया इस गेंडा के कारण किया, क्योंकि इसने एक गलत टिप्पणी मेरे माता पिता के खिलाफ की थी, जो कि सही नहीं है। और आप सभी जानते हैं कि ये जातिवाद करता है। ऐसे में धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। शिक्षा सुधार जो भी कहता है सामने से कहता है, मर्द की तरह, गेंडा की तरह आगे से और पीछे से नहीं बोलता। ऐसे में बिहार के बाहर के प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटियों से सस्ते दरों पर BEd DLEd MAd की पढ़ाई करने के लिए आप स्क्रीन पर दिए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।